दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हड़ताल का तीज के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, हम आज लेकर के आए हैं 76 से 100 तक का क्वेश्चन जो हल सहित है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नंदीपद्ये सृष्टुराद्या सृष्टि का अभिज्ञान शाकुंतल के प्रारंभ में नंदी पद्य में सृष्टु आद्या सृष्टि क्या है? सृष्टि की जो प्रथम रचना क्या है? वो है जल रूपी मूर्ति, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आंसर सी। व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नंदी पद्ये सृष्टु आद्या सृष्टि जलम, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल के प्रारंभ में जो मूर्ति है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की प्रथम रचना है, वो जल रूपी मूर्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम याह वीर्याच होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्याभिप्रपन्नतनुभिर्वतुः वस्ताभिरष्टाभिरीशः। दोस्तों, इसमें अष्टमूर्ति का वर्णन किया गया है। सबसे पहले जल रूपी मूर्ति का स्मरण किया गया, फिर उसके बाद जो है जल के बाद अग्नि, फिर यजमान रूपी मूर्ति, फिर उसके बाद जो है सूर्य और चंद्रमा, फिर उसके बाद जो है छठा सातवां जो है आकाश और पृथ्वी, तथा सबसे लास्ट वाला है वो है वायु। सबसे लास्ट में वायु रूपी मूर्ति का वंदना किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते। यदि यया वदत्य अधिपस्तथा त्वं प्रतिकूले तवदास्यमपि क्षमम् इति कस्य काव्यांशः? यह काव्यांश किसका? यह UPGTC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा महाकवि कालिदास से, क्योंकि अभी महाकवि कालिदास की चर्चा चल रही है। व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। यदि यथा वदत्यधिपस्तथा त्वं प्रतिकूले दास्यमपि क्षमम्, यह पद्यांश महाकवि कालिदास से संबंधित है, जिसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है। अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यन्तस्यागमनं काले महर्षि कर्ण कुत्रासीत्? अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत के आगमन काल के समय महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? दोस्तों, दुष्यंत के आगमन के समय महर्षि जो कर्ण जो सोमतीर्थ जो गए थे, जो शकुंतला के शादी विवाह के अर्चना के लिए, आराध्य के लिए गए थे, जिसमें ऑप्शन नंबर जो सी सोमतीर्थ रहेगा। अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यन्तस्य आगमन काले महर्षि कर्ण सोमतीर्थे गतः। अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत के आगमन काल के समय महर्षि कर्ण शकुंतला के भाग्य निवारणार्थ सोमतीर्थ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। शकुंतला यम मृगशावकं पुत्रवत पालयति तस्य नाम जो है किम? शकुंतला जो है जिस मृगशावक को पुत्र के समान पालती है, तस्य जो नाम किम, उसका क्या नाम था? दीर्घकर्ण मृगनयनः दीर्घपांगः कृष्णमृगः कोमलांगः। दोस्तों, उसका नाम जो है दीर्घापांग था। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। शकुंतला यम मृगशावकं पुत्रवत पालयति तस्य नाम दीर्घापांगः आसीत्, अर्थात शकुंतला ने जिस मृगशावक को पुत्र की तरह पाला, उसका नाम दीर्घापांग था। क्वेश्चन नंबर सी। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथानकं कस्मिन् आधारितं वर्तते? अभिज्ञान शाकुंतल क्या कथानक जो है किस पे आधारित है? कण्वस्मृते दुष्यंत आख्याने, पुराणस्य शाकुंतलाख्याने, महाभारतस्य शाकुंतलोपाख्याने, बृहत्कथा मंजयः शाकुंतलोपाख्याने,
भाष्य कथायाः शाकुन्तलोपाख्यान। दोस्तों ये जो है महाभारत के आदि पर शाकुन्तलोपाख्यान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। इसका आंसर सी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। इसका व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य कथानक महाभारतस्य शाकुन्तलोपाख्याने वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतल का कथानक महाभारत के आदि पर्व का शाकुन्तलोपाख्यान 68 बाई 74 अध्याय में मिलता है। 68 से 74 अध्याय में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 81 उद्गलित दर्भ कवला मृग्यं परित्यक्त नर्तना मयूरः, जिसमें दिया गया है कि दर्भकवला मयूरकुश के ग्रास को जो मृगियों ने जो है निगलना छोड़ दिया है या उगल दिया है, ग्रास को उगल दिया है। परित्यक्त नर्तना मयूरा, जो मयूर जो है नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्रा मुंचित अश्रुणी लता, अपने पीले पत्तों को गिरा कर जो है लताएं मानो अपने आंसू गिरा रही हैं। श्लोको अयम अभिज्ञान शाकुन्तलस्य कस्मिन् अंके अस्ति। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुन्तलस्य के किस अंक में है? दोस्तों यह अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसमें व्याख्या देखते। उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा अपहृत पांडुपत्रा मुंचित अश्रुणी लता। यह श्लोक जो है अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का है, जिसका अर्थ है मृगियों ने कुशा के ग्रास उगल दिए, मोरों ने नाचना छोड़ दिए और जो है लताएं पीले पत्तों को डालकर माने अपने आंसू बहा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। किमियो हि मधुराणां मंडनं न आकृतीनां सूक्तिरिव शाकुन्तलस्य कस्मिन् अंके अस्ति। यह सूक्ति जो है किस अंक में है शाकुंतल के? इसमें दुष्यंत कहते हैं शकुंतला के प्रति कि जो सुंदर व्यक्ति हैं उनके लिए, सुंदर आकृति वाले जो होते हैं उनके लिए तो कुछ भी जो है, कुछ भी थोड़ा भी कुछ कर दो तो वो क्या है, मंडन का काम करता है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, प्रथम में प्रथम अंक। व्याख्या देखते। किमयि हि मधुराणां मंडनं न आकृतीनां सूक्तिरिव शाकुन्तलस्य प्रथमे अंके अस्ति। क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए जो क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है, सूक्ति शाकुंतल के प्रथम अंक में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 83 अभिज्ञान शाकुन्तलस्य षष्ठे अंके का अप्सरा मंचे भवति। अभिज्ञान शाकुंतल के षष्ठ अंक में अप्सरा की सब कौन सी अप्सरा जो मंच पे होती है? सानुमति, भानुमति, ज्ञानमति, बुद्धिमति। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, जो अप्सरा की सखी जो सानुमति रहती है। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य षष्ठे अंके सानुमति अप्सरा मंचे भवति। अभिज्ञान शाकुंतल के षष्ठ अंक में सानुमति नाम की जो अप्सरा है वह मंच पर दिखाई देती है। मेनका की एक सखी सानुमति जो है अदृश्य रूप में राजा के पास आकर उसकी अवस्था को देखती है। क्वेश्चन नंबर 84 अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में लोको नियम्यत आत्मदशांतरेषु पद्यांश में जो है अलंकार है, कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें दिया गया है कि मानो लोको नियमत, जो सूर्य चंद्रमा है, मानो जो अपनी दशाओं से इस संसार को नियंत्रित कर रहे हैं। अर्थात एक तरफ जो सूर्य जो एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है तथा दूसरी तरफ सूर्य निकल रहा है। इसमें इस प्रकार जो है मन मानो जनु जाने, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में लोको नियमत आत्मदशांतरेषु में उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है। संभावनाम उत्प्रेक्षा प्रकृति समेन यतन, प्रकृति के साथ जिसमें समानता और जब समानता होती है उसमें संभावना दिखाई देती है तो उसको क्या उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 85 अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीवम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल का उपजीव ग्रंथ है महाभारत।
शिवपुराण, अग्निपुराणम, रामायणम। दोस्तों ये यूपीपीएससी और एलटी में पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का आदि पर्व। आंसर देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। व्याख्या क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य महाभारत है। महाभारत के आदि पर्व में शाकुंतलम की कथा का वर्णन है। महाभारत महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास की रचना है जो पर्वों में विभक्त है, 18 पर्वों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 86 दृष्ट्वा धूमा आकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता इति कथमस्ति। अर्थात सौभाग्य से धुएं से जो व्याकुल दृष्टि जो है यजमान की जो है पावक एवाहुति, आहुति जो है अग्नि में ही गिरी है, पतिता अग्नि में ही गिरी जो। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। किसने कहा? यह किसका कथन है? दोस्तों ये प्रियंवदा का कथन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्या देखते हैं। दृष्ट्वा धूमा आकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पद्यांश एवाहुति पत्या कथन कन्नौ का गद्यांश अभिज्ञान शाकुंतलम का है, जिसमें प्रेमदा अनुसुईया को शकुंतला के विषय में बताती हुई कथ्य वस्तु। यह कथन कण्व काय की तो रंगमंच के द्वारा प्रेमदा ने, इसलिए इसका वक्ता प्रेमदा को माना जाता है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया कण्व, लेकिन जब प्रेमदा का नाम नहीं दिया रहे तो कण्व रहेंगे। फिर इसके बाद अगर इसमें 4 ऑप्शन है तो प्रेमदा ही माना जाएगा, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में ही रंगमंच पे जो प्रेमदा ही इस बात को कहती है कि कण्व ऐसे कह रहे हैं अनुसुईया से। क्वेश्चन नंबर 87 प्रेमदा अनुसुईया सख्यो आस्ताम प्रियदाम। प्रियमदा अनुसुईया की सखी थी। शकुंतलायाः, मेनकायाः, विशाखायाः, गौतम्याः। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, शकुंतलायाः। आंसर देखते हैं। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक ग्रंथ है जो 7 अंकों में विभक्त है। इस नाटक ग्रंथ में अनुसुईया और प्रेमदा नामक 2 तपोवन की शिष्याएं शकुंतला की सखी के रूप में चित्रित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है दीप शिखा इत्यनेन उपाधिना क्या थे? दीप शिखा इस उपाधि से किसको जाना जाता है? माघ, कालिदास, भारवी, श्रीहर्ष। दोस्तों दीप शिखा जो है, दीप की ज्वाला, दीप की शिखा न, दीपक की शिखा जो भी हो, आप इस नाम से, इस उपाधि से महाकवि कालिदास को जाना जाता है, जो यूपीएससी और एलटी में पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। अब आंसर बी इसका ऑप्शन सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं क्या क्या दिया गया। दीपशिखा यह उपाधि महाकवि कालिदास की है। यह उपाधि इंदुमती स्वयंवर के दौरान कालिदास को दी गई थी। महाकवि माह की उपाधि जो घंटा माह, भारवी की उपाधि आत्मपत्र एवं श्रीहर्ष की उपाधि उत्प्रेक्षा कवि के रूप में वर्णित है। श्रीहर्ष की उपाधि उत्प्रेक्षा कवि के रूप में वर्णित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 है भगवान खलु ऐसा नयासी, जिसमें जो है, जिसमें गौतमी कहती है कि हे भगवान ये केवल आशीर्वाद ही नहीं, ये तो वर है, ये केवल वर नहीं, सॉरी ये केवल आशीर्वाद नहीं, ये तो वर है। खलु ऐसा नयासी आशीर्वाद बस नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या से रूपम वरह गौरवम नमः, तो इसमें क्या वर रहेगा? खलु वर है ऐसा न आसी, या वर है केवल आशीर्वाद मात्र ही नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। भगवान वर खलु ऐसा न आसी, अर्थात भगवान यह वस्तुतः वर है केवल आशीर्वाद नहीं। यह कथन कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 4th अंक में गौतमी द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 शिवास्ते संतु, अर्थात तुम्हारे मार्ग जो है कल्याणकारी हों। पंथान बहुवचन दिया गया। शिवास्ते
तुम्हारा पंथाना संतु होवे, अर्थात तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। यह कथन कालिदास कृष्ण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में काश्यप ऋषि पति गृह जाती हुई शकुंतला से कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ये भी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गुणवती कन्या इत्ययं तावत् प्रथमं संकल्प। गुणवती कन्या जो है गुणवती कन्या इत्ययं तावत् प्रथम संकल्पम। गुणवती जो गुणवान है उसको कन्या देनी चाहिए, ये पिता का प्रथम संकल्प होता है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, प्रतिपादनीया। ऑप्शन नंबर ए प्रतिपादनीयम, प्रतिपादनीयानि, प्रतिपादनीयायाः। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, प्रतिपादनीया। इसमें व्याख्या देखते हैं। आंसर सी है, गुणवती कन्या प्रतिपादनीया इत्ययं तावत् प्रथम संकल्प। गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, ये जो माता पिता का जो है प्रथम संकल्प होता है। महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में अनुसूया प्रेमलता से कहती है, गुणवती कन्या प्रतिपादनीयं तावत् प्रथम संकल्प। ऑप्शन नंबर 52 देखते हैं, 92 देखते हैं। अधो विद्यमानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदेयं शकुंतला प्रति दुर्वासः शापः कस्मिन् अंके वर्णितम्। अधोलिखित अर्थात नीचे विद्यमान प्रश्नों में उत्तर दिया गया है। क्या है? शकुंतलाया प्रति दुर्वासा शाप किस अंक में दिया गया है? शकुंतला के प्रति दुर्वासा का शाप जो है किस अंक में दिया गया है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, चतुर्थ अंक में दिया गया है। व्याख्या देखते हैं। शकुंतला के प्रति दुर्शाप चतुर्थ अंक वर्णितम विचिन्तयन्ति मानसा तपोधनं वेत्सिनमामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न च बोधितोऽपि सन् कथा प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। शाकुंतला में चौथा श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 93, अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरं प्रदेयम्। नीचे दिए गए जो है प्रश्नों के उत्तर को दीजिए। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का नायिका। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की नायिका कौन सी है? शकुंतलाया। ये JSSC TGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आंसर डी सही रहेगा। और व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक शकुंतला नायिका। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है। यह नाटक 7 अंकों में विभक्त है, जिसका नायक पूर्ववंशी राजा दुष्यंत तथा नायिका शकुंतला है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। अधो विद्यमानानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदेयम्। नीचे विद्यमान प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मुख्य रस। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार, वीर, शांत और अद्भुत। दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आंसर देखते हैं। आंसर में क्या व्याख्या दी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मुख्य रस श्रृंगार है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मुख्य रस श्रृंगार है। अन्य रस उसके सहायक हैं। एकैव भवेदंगी श्रृंगारो अंगमन्ये रसा सर्वे। शाकुंतलम में श्रृंगार रस का मुख्य है तथा वीर भयानक हास्यादि रस इसके जो है अंग रूप में निबद्ध है। 95, अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरं प्रदेयम्। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, पीड्यन्ते गृहीतः कथं नु तन्याभिलेष दुःखैर्नैव दुःखै
दुखैर नवई अर्थात जो पीड़िते गीड़ा कथम जो ये कर्ण ऋषि कहते हैं जब जैसे वनवासी लोग इतना दुखित हो रहे हैं तो जो जिसके घर बेटी पाली जाती हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो लोग बेटी के प्रथम विदाई पे कितना रोते होंगे, कितना दुखित होते होंगे। कस्योक्ति इयम का उक्ति है, कस्य उक्ति में कस्य का उक्ति है, किसकी उक्ति है? इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, अनुसुईया है, प्रेमवदा है, शकुंतला और कर्ण, यह कर्ण ऋषि का कथन है। इसमें आंसर डी सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं क्या है। पीट्यन्ते गृहीण कथम नु तन्या विश्लेष दुखैर नहीं वह, यह कथन जो है उक्ति महर्षि कर्ण की है। इसका वर्णन विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ के 6ठे श्लोक में है। पुत्री शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण मेरे जैसे वनवासी की ऐसी व्याकुलता है, तब गृहस्थ लोग पहली बार होने वाले पुत्री के वियोग जनित दुख से क्यों न पीड़ित होते होंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरं प्रदेव, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। विज्ञान शाकुंतल नाटकस्य उच्च कुत्र, विज्ञान शाकुंतल नाटक का जो है कहाँ से लिया गया? विज्ञान शाकुंतल नाटक जो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से कहा गया है? महाभारत, पद्म पुराण, बी है रामायण, सी है अग्नि पुराण, डी है शिव पुराण। दोस्तों यह महाभारत के पद्म पुराण से लिया गया है। विज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा महाभारत तथा पद्म पुराण इन दोनों प्राचीन ग्रंथों से उपलब्ध है। यहाँ 2 ग्रंथ दिया गया, महाभारत और पद्म पुराण, दोनों ये 2 प्राचीन ग्रंथों से उपलब्ध है। महाभारत के आदि पर्व के शाकुंतलोपाख्यान में शकुंतला की कथा वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 97। अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यंत से पुरोहित होते। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में जो है दुष्यंत के पुरोहित होते हैं। कौन से होते हैं? वातायन, सोमरात, गाल्व, मारीच। वातायन, सोमरात, गाल और मारीच। दुष्यंत के पुरोहित जो है सोमरात रहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, सोमरात। व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत के पुरोहित का नाम सोमरात था। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का 7 अंकों में विभक्त प्रसिद्ध नाटक है। क्वेश्चन नंबर 98। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य नाम किम? अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी सेकेंड में ग्रेड एग्ज़ाम 2015 में, यूजीसी दिसंबर सेकेंड पेपर में परीक्षा 2015 में, यूजीसी जून में सेकेंड परीक्षा 2015 में, आरपीएससी और पीजीटी दोनों में दिया गया 2016 में। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतला पुत्र नाम क्या है? सर्वदमन। व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन है। यही आगे चलकर भरत नाम से प्रसिद्ध होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक 7 अंकों में विभक्त है। महाकवि कालिदास विश्व प्रसिद्ध नाटक है। इसका नायक जो राजा दुष्यंत और नायिका शकुंतला है। क्वेश्चन नंबर 99 है। तत्र च श्लोक चतुष्टयम् इत्युक्तो तत्र इति पदेन आशय अस्ति। तत्र वहाँ जो है श्लोक चतुष्टय श्लोक ऐसा कहा गया है। तत्र इति पदेन, इस पद का आशय क्या है? उत्तरामचरितस्य 3य अंक, विज्ञान शाकुंतलस्य 4थो अंक, वृक्षकटिकस्य 1मो अंक, उक्तेषु किमपि न। दोस्तों आप सभी को पता है श्लोक चतुष्टय के नाम से जो है अभिज्ञान शाकुंतल को जाना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, जो यूपीजीआईसी परीक्षा 2012 में, यूजीसी जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, विज्ञान शाकुंतलस्य 4थो अंक। व्याख्या देखते हैं। तत्र श्लोक चतुष्टयम् इत्युक्ते, तत्र इस पद का आशय अभिज्ञान शाकुंतलम के 4थो अंक से है। इस विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है, यथा काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि 4थो अंक। तत्र श्लोक चतुष्टयम् काव्य में इसमें दिया गया काव्य में नाटक रमणी है
उस नाटक में रम्या शकुंतला, उस नाटक में जो शकुंतला रमणी है, तत्रापि फिर भी चतुर्थ अंक, उसमें भी चतुर्थ अंक प्रसिद्ध है, तत्र श्लोक चतुष्ट अंक। उस चतुर्थ अंक में जो 4 श्लोक प्रसिद्ध है, रमणी है, सुंदर है जो भी। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, अभिज्ञान शाकुंतल से चतुर्थ अंक। क्वेश्चन नंबर 7, आर्यभट्टी वृत्ति कस्मिन् रसे भवति। आर्यभट्टी वृत्ति किस रस में होते हैं? आर्यभट्टी वृत्ति जो है रौद्र विभत्स में होते हैं। जो यूपीजीएससी परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए वीरे, बी श्रृंगार है, सी रौद्र विभत्स, डी है अद्भुत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, रौद्र विभत्स च। व्याख्या जो है, आर्यभट्टी वृत्ति रौद्र और विभत्स रसों में प्रयुक्त। इस संबंध में एक पद्य दृष्टव्य है। श्रृंगारे कौशिकी वीरे सात्वती आर्यभट्टी पुनः रसे रौद्रे च विभत्से वृत्ति सर्वत्र भारते। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अच्छे से नए वीडियो के साथ, जो 101 से 125 तक का क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।